अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त खालिद मुगल आज यूनान के शहर एथेंस के अंदर पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने मौजूद हूँ। आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद है कि अपने उन पाकिस्तानी भाइयों की जो शिकायत हैं, जो कहते हैं कि जी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता किसी भी पासपोर्ट की रीइशू या नया पासपोर्ट बनवाने के लिए, हम अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, यहाँ दुश्वारियाँ होती हैं। आज हम उनको सुनेंगे और उनकी जो हालात हैं वो आपके सामने कैमरे में नज़रबंद करेंगे। सफारत खाने के एक मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है नदीम अहमद। नदीम अहमद से पूछते हैं कि नदीम अहमद यहाँ पर क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं? लोगों को ऊपर पासपोर्ट के लिए लेकर आना जाना और आईडी कार्ड, पासपोर्ट, लीवर, ये जो इनके मसाइल हैं नदीम साहब, ये जो लोग आप ऊपर लेके जा रहे हैं, ये क्या आप अपनी मर्जी से लेके जाते हैं? नहीं, ये फ़ोन पे रद्द लेते हैं। तो क्या होता है? अपॉइंटमेंट। तो एक बंदे का नाम पुकारते हैं, बल्दियत देखते हैं, उसका आईडी कार्ड और पासपोर्ट नंबर और फ़ोन नंबर चेक करके फिर ऊपर भेजते हैं। ये आपकी कोई जान पहचान वाले होते हैं, आप देते हैं कि नहीं, ये फ़ोन पे लेते हैं 3:30 से 4:30 बजे मोबाइल पे रोज़ाना। माशाल्लाह, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, नदीम भाई ने हमें यहाँ पर बताया कि ये जो अपॉइंटमेंट है जो दिए गए हैं टेलीफोन के ज़रिए दिए गए हैं और ये कोई भी किसी जानने वाले या रिश्तेदार को नहीं दिए गए हैं। हर कोई ले सकता है। हम सुनते हैं कि जनाब ये कोई पैसे भी देना पड़ते हैं कि कुछ नहीं, यहाँ कोई किसी से पूछे, हर कोई बंदा फ़ोन पे लेता है। कोई पूछे ऐसा बंदा है। हम अब अपने जो पाकिस्तानी भाई यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स ले लिए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। स्टिकर वाले लोग हैं, कल 10 बंदे हुए हैं, आज फिर बुलाए, इनका भी काम आज। ये स्टिकर वाले क्या चक्कर? वो जो जिनके स्टिकर खत्म हो रहे हैं, पासपोर्ट खत्म हो रहे हैं, बगैर रद्द के हर रोज 10 बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर अपॉइंटमेंट के 10 बंदों को ऊपर दे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सफारत खाने ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले ये होता था कि आप तमाम लोग टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट लेंगे 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक, लेकिन मेरा ख्याल कल से ये इन्होंने आज भी 10 बजे जाएंगे, कल भी आसानी के लिए उन लोगों के लिए जो यहाँ पर लीगल तौर पर मुकीम है पाकिस्तानी रेजिडेंस परमिट्स के साथ, वो लोग बिना किसी रद्द यानी अपॉइंटमेंट के एम्बेसी आकर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। नाजरीन, कुछ हमारे यहाँ पाकिस्तानी भाई यहाँ मौजूद हैं जो कि अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। मोहम्मद रहमत खान। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मुख्तार भाई, आप बताएंगे आप यहाँ पर कैसे मौजूद हैं? आप पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आए? आप पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पर आए हैं, कोई टेलीफोन के जरिए आपने अपॉइंटमेंट लिया है या खुद आप आ गए? कल आया था, आज इन्होंने बुला लिया। राशिद ज़्यादा सही है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया और बगैर अपॉइंटमेंट के आपको यहाँ पर मेरे पास पेपर है, आपके पास रेजिडेंस परमिट है और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, आप फौरी तौर पे आकर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये सफारत खाने को कोई बेहतरी है आपके लिए, मतलब पाकिस्तानी भाइयों के लिए अच्छा काम है? बेहतरी है, बगैर अपॉइंटमेंट के। आप खुश हैं? आपने कोई पैसे भी दिए हैं क्या? नहीं, पैसे किधर थे? आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं? मैं कल आया था और आज फिर आपसे पैसे किसने मांगे? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि बात वाज़ेह कर दी कि किसी किस्म का कोई पैसा नहीं दिया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट भाई की तरफ, अब देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद यासीन भाई, आप ये बताएंगे कि हमारे नाज़रीन को कि आज आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया था? जी नहीं। कैसे आ गए आप? हाँ जी, कल आए थे हम। जी। कल ज़्यादा थे, 10 बंदे किए इन्होंने, 5 हमें 5 करके लेके जा रहे हो? हाँ जी, लेके जा रहे हैं। क्या आपका कोई रिश्तेदार है ऊपर? जी नहीं। आपने पैसे दिए? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। सोच लें, हमें पता चल जाएगा। आपने देखा कि ये दूसरे भाई हैं, इन्होंने भी इनका कोई रिश्तेदार नहीं ऊपर, कोई पैसे नहीं दिए इन्होंने। खाना पाकिस्तान अब मजीद चलते हैं दूसरे लोगों की जाने।
और कोई यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये भाई भी देखते हैं कि ये कह रहे हैं कुछ साबित करे, देखें ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्सलाम, मेरा नाम है शाम है बेटा। शाम भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आज? मैं रोज इधर ही होता हूँ, फार्म वगैरह सुन करता हूँ। यहाँ पे जो आता है उसको कहता हूँ भैया फार्म चाहिए, इधर दुकान है साथ में, इधर आ गए। मतलब है आप खिदमत खल्क कर रहे हैं पाकिस्तानी भाइयों की। क्या आप इसका कोई पैसा भी लेते हैं? 5 यूरो फार्म के लिए। ये तो खिदमत नहीं हुई ना भाई, क्यों नहीं खिदमत नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब आप मुआवजा ले रहे हैं, चलो ठीक है। आप कोई पैसे वैसे भी लेते हैं मजीद, कोई पासपोर्ट रिन्यू आज करवाने? तक कोई साबित कर सकता है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने, मैं रोज इधर आके खड़ा होता हूँ, मेरे को कुछ साबित करके बता दे। आके कोई जोहेद असलम राई आता है, वो आके मुझे साबित कर दे कि मैंने पैसे दिए हैं। यहाँ पे इतना बंदा खड़ा है, कोई आके मेरे को साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे दिए। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं जी पैसे लेते हैं? वो पागल है। चले जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? खुर्रम शहजाद भाई हमारे यहाँ पर हैं मौजूद एम्बेसी के सामने इस वक्त, और देखते हैं कि खुर्रम शहजाद भाई इस वक्त क्यों आए। जी खुर्रम भाई, कैसे आना हुआ? सर मैं तीसरी दफ़ा आया, पासपोर्ट नहीं मिला। ये चले कोई तो मिला। ये कह रहे हैं जी मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ यहाँ पर सफारत खाने में अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, लेकिन मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवा रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? रद्दे वो कहते हैं, रद्दे वो फोन करते हैं, फोन देते नहीं। इनका कहना है कि जी अपॉइंटमेंट, रद्देबू का मतलब अपॉइंटमेंट है कि अपॉइंटमेंट हम लेने के लिए फ़ोन करते हैं और ये फ़ोन नहीं उठाते। जो अपॉइंटमेंट मेरा आप, हाथ भी कटा हुआ है, 2 बार 3 दफ़ा ऊपर जाऊँगा, मेरी कोई बात नहीं। चले मेरे ख्याल में हम सफारत खाने से अपील करेंगे आपके लिए और ये देखेंगे कि आपका रद्देबू क्यों। वैसे मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि सफारत खाने में आपके पास का पेपर है, पहले बताएं। सफारत खाने ने ऐलान किया है कि 6 मई से जिन लोगों के पास पेपर है वो बग़ैर अपॉइंटमेंट के आकर अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। तो वसीम भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो पासपोर्ट है अम्बेसी ने, सफारत खाने ने कैंसिल कर दिया है, आपका कहना ये है। आप मुझे ये बताएंगे कि आप यूनान कैसे आए? जैसे लोग आते हैं डंकी लगा के, डंकी लगा के सब लोग नहीं आते। यहाँ पर बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जो बावकार तरीके से हैं। मिसाल के तौर पर मैं बावकार तरीके से यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि जब आप पाकिस्तान से यूनान पहुँचे, जब आपके पास पासपोर्ट था? गुमा नहीं था? हाथ में था। अच्छा, आपको कोई पासपोर्ट गुमा है? गुमा, कितने पासपोर्ट गुमा है? एक पासपोर्ट गुमा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो पासपोर्ट की वो हिस्ट्री, केस हिस्ट्री है, वो उसमें गुमशुदा पासपोर्ट की भी नामजदगी है और चेंजिंग है। लिहाजा हम इनको मोहम्मद वसीम भाई को ऊपर लेके जाएंगे अपने साथ और इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि किस वजह से इनको पासपोर्ट ताख़ीर या कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है जी। इधर वो झूठ बोल के भाई मेरा बना ही नहीं है, तो ये आप इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त खालिद मुगल इस वक्त यूनान के शहर एथेंस में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने जैसे कि मौजूद हूँ। और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनको क्या शिकायत हैं और वो सफ़ीर साहब तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। और बहुत से लोग हैं जो खुश हैं, बहुत से नाराज़ हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम उनके लिए कैमरे के ज़रिए उनकी बात सफ़ीर साहब तक कैसे पहुँचा सकते हैं। इस वक्त हम सफारत खाना पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर विंडो आपको जो काउंटर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर लोग अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये दस्तावेज़ात जमा करवाते हैं। और ये हमारे पाकिस्तानी भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे अगर इनको किसी किस्म की परेशानी है। और पीछे जो आप हजूम देख रहे हैं, इस पर जो हजूम देख रहे हैं, ये जो हजूम है ये फीस जमा कराने के लिए जो ऑटोमेटिक मशीन्स रखी गई हैं ताकि लोगों को बैंक जाने की जरूरत ना पड़े। हमारे साथ इस वक्त हमारे पाकिस्तानी भाई मौजूद है जो कि अपॉइंटमेंट लेके टेलीफोन के जरिए यहाँ पर पासपोर्ट जमा करवाते हैं। आइए हम सब पूछते हैं क्या आज वो कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अरे आपका नाम और मेरा नाम एक ही, खालिद महमूद। एक और खालिद महमूद, अल्लाह खैर करे, इनके साथ देखते क्या होता है। खैर खालिद भाई, आप ये बताइए कि आप आज पासपोर्ट जमा करवाने आए, आपने क्या अपॉइंटमेंट टेलीफोन के जरिए लिया था? आवाम को जरा बताइए। जी, टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट लिया है। आपका टेलीफोन मिल गया था? एक हफ्ता लग गया। क्यों एक हफ्ता लगा? नंबर बिजी मिला। जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप जिस तरह का हजूम है, सब लोग अपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं,
तो जाहिर सी बात है कम वक्त होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। हमारी गुजारिश है कि सफारत खाने से कि जो ड्यूरेशन है जो कॉल का 1 घंटा है उसको बराए मेहरबानी 2 घंटे कर दिया जाए, ताकि लोग 3 घंटे बहुत ज़्यादा चले 3 घंटे कर दिया जाए। खालिद भाई कहते हैं 3 घंटे कर दिया जाए, तो हमारी गुजारिश है 3 घंटे कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने कोई पैसे दिए थे क्या अपॉइंटमेंट के लिए? नहीं, फोन पे सिर्फ नाम लिखवाया। फोन के जरिए इन्होंने सिर्फ नाम लिखवाया। आपको कोई रिश्तेदार था, आपने कहा भाई वहाँ से मैं फोन करूँगा, उठा लेना मेरा नंबर? कुछ भी नहीं, सिर्फ नंबर पे मतलब कोई करप्शन नहीं है। ये आपने खुद सुन लिया। चलते हैं हम दूसरे हमारे पाकिस्तानी भाई की तरफ जो कि अपॉइंटमेंट लेके आए। हमारे यहाँ पर दूसरे पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम औरंगजेब है। औरंगजेब भाई, आप पाकिस्तानी? जी औरंगजेब भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या कोई शिकायत, कोई खुशाइन बात वो आप कहना चाहेंगे? तो शिकायत तो ये है कि नादरा से कि कम से कम नादरा के जितने भी लोग हैं अंदर ऑफिस में, वो सब लोग जो है ना वो पढ़े लिखे होने चाहिए। उन्होंने जो भी आईडी कार्ड पाकिस्तानी लड़कों का या पाकिस्तानी बंदों का जो भी आईडी कार्ड बनता है, कम से कम उसके जो स्पेलिंग वगैरह जो है ना उसको ठीक लिखा करें। औरंगजेब भाई, सफारत खाने के लिए आप कोई मैसेज देंगे कि कोई शिकायत हो सफारत खाने से? आप सफारत खाना जो है अब जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे काम। हम लोग खुश हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया है एम्बेसडर साहब ने यहाँ पे, और काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बस जो टेलीफोन का जो सिस्टम है, जो अपॉइंटमेंट, पहले तो यहाँ पर आपने देखा लोग 200, 300 आदमी खड़ा होता था, रात से आके खड़ा होता था। अब क्योंकि सफारत खाने ने अपॉइंटमेंट टेलीफोन के जरिए सिस्टम जो कर दिया है, वो कैसा है, आप क्या कहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि एम्बेसडर साहब जो है इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और बड़ा अच्छा तरीका किया है इन लोगों ने। कम से कम ये है कि हम लोग जो है ना यहाँ भी एक अच्छे तरीके से नजर आए। हम अपने दूसरे पाकिस्तानी भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है। आपका नाम है? यासर भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग नीचे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, ये देख ले बात खोल के दिखाएंगे आप? ये खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने इधर बंदे को लेकर खुद टेलीफोन पर सबको लेकर खुद हासिल किया है। यासिर भाई ने जो ये पासपोर्ट लिया है इस वक्त लेकर आ रहे हैं, ये बाकायदा टेलीफोन के जरिए अपॉइंटमेंट पे पहले अपॉइंटमेंट लिया इन्होंने, मतलब, और उसके बाद यहाँ पर आए, पेपर जमा करवाए, अपने पासपोर्ट जमा करवाया और उसके बाद आज उन्होंने ये पासपोर्ट ले लिया है। नाजरीन, आइए अब हम सफारत खाने के अंदर चलते हैं और यहाँ का जो अमला है उनसे भी बातचीत करेंगे। तो लेट्स सी वो क्या जवाब देते हैं। मैं सफारत खाने का बेल ऑन करता हूँ। आइए ये दिखाते हैं आपको हमारे जो सफारत खाने के अंदर इस वक्त लोग मौजूद है, स्टाफ मौजूद है। ये वही नदीम भाई हमारे जो इस वक्त नीचे पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और लोगों को ऊपर लेके जा रहे थे। इस वक्त हम सफारत खाने के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लोग, ये देखिए एक हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर पूछते हैं क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पासपोर्ट बनवाने के लिए आए थे, आपका नाम क्या है? अहमद हसन साहब, आप पासपोर्ट बनवाने आए थे, आपने पासपोर्ट कैसे बनवाया ये हमारे लोगों को आप बना? टेलीफोन पर आपने अपॉइंटमेंट लिया था, क्या आपको टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या किसी को पैसे देने पड़े थे? नहीं, किसी किस्म का नहीं। आपका टेलीफोन आराम से मिल गया था? मिलना तो मुश्किल है काफी, क्योंकि काफी लोगों से बेचती होता है एक ही नंबर, ठीक है, बिल्कुल ये बात तो बाजार थी, लेकिन आपका काम खूबी हो गया, अच्छे तरीके से हो गया। आपको किसी किस्म की शिकायत, आप अपना पासपोर्ट दिखाना पसंद करेंगे और दिखाएंगे कि जो आपको जो पासपोर्ट के लिए जो दिया था, ये जनाब इनको ये मैं दिखा रहा हूँ। जब आप यहाँ पर पासपोर्ट आकर अपना सबमिट करते हैं तो ये यहाँ पर जो हमारे जो स्टाफ हैं, स्टाफ मेंबर, ये लिस्ट देते हैं, उस पर लिखते हैं कि इस तारीख को आके 25 दिन बाद या 21 दिन बाद आकर आप अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं। और नदीम भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हम नीचे लोगों को आईडी कार्ड, पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं डिलीवर करने हैं, पुलिस रिपोर्ट है,
जी, वो नीचे जो लोगों ने पेपर जमा कराए थे जी, जी, अब उनको खुद नीचे जाके देते जी, हैं। खुद देने जा रहे हैं। तो क्या ख्याल हर है 5-10 मिनट बाद आईडी कार्ड जो पेपर होता है पासपोर्ट हमें नीचे चल के देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। जी जी चलते हैं फिर नीचे नदीम भाई के साथ। चलिए। पर मेरा घर है हाँ तो है यहाँ लोगों को और भी ऑफिस हैं जो ऊपर जाते हैं फिर उनको प्रॉब्लम होती है। अब वैसे कहीं और लेके जाएं जी हम वैसे कहीं और लेके जाएं फिर इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या शिकायत ना हो इनको तो शिकायत नहीं होनी चाहिए ना इनकी शिकायत आईडी कार्ड पुलिस बोर्ड एक मिनट, स्टेशन। आइए नाजरीन देखते हैं कि यहाँ पर नदीम भाई अब क्या करेंगे और किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो पेपर्स लोगों ने सुबह जमा करवाए थे। आईडी कार्ड गुलाम कादिर, ये आपका भाई साहब का नाम क्या? एक मिनट आराम से देखे अच्छी तरह तसल्ली कर लो भाई। नहीं ठीक है। एक मिनट आपसे जरा एक सवाल करना चाहूँगा ये आपने रिश्वत दे के बनवाया क्या? मेरी जान सच बोलूँ जी 45 इसकी फीस है जी। 80 यूरो देके जमा करवा तो 80 यूरोस क्यों जमा नहीं जी कोई सारा दिन आगे खड़ा होकर नहीं हुआ काम तो कुछ 80 यूरोस आपने क्यों दी जब 45-42 यूरोस की क्या फीस करूं? किसको सारा दिया दिन आपने? काम की बाकी 40 यूरो बस किसको दे दिया? नाम दिए, बता- आप नहीं 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 आप नाम बताएं कैमरे में नहीं, आप नाम नहीं इधर बता आइए सकता, आप sorry। ये देखिए नाम ये- नहीं बता सकता ठीक है तो सारा दिन छुट्टी काम करके आके तो जलील होकर 2 दिन किया जब आखिरी टाइम पे आता तो बोलते नहीं अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो ये आप अपने साथ भी नाइंसाफी करेंगे नाम नहीं अपने दीन के साथ नाइंसाफी करेंगे मेरा बाकी जानने लोगों के वाला लिए कोई आप दोस्त दरवाजे है। खोल रहे हैं रिश्वत के मेरा दोस्त है उसने करवाया ठीक है आपके दोस्त का नाम क्या है? नहीं नाम दूसरे शख्स की तरफ चलते हैं एक मिनट शकील अहमद साहब आप बताइए कि जरा ये आपने कैसे हासिल किया? 3 महीने पहले जमा किया था आज मिल के कोई रिश्वत दी आपने? कोई किसी को पैसा नहीं दिया। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बगैर बिना रिश्वत के जिनका काम हो रहा है और ये भी भाई हैं हमारे इनका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील अहमद भाई जो कह रहे हैं कि हमने जो है किसी को कोई रिश्वत नहीं दी 3 महीने में हमारा नीकॉब नेशनल आईडी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तान से बनकर आ गया। जी शुक्रिया। अब चलते हैं तनवीर अब्बास। तनवीर अब्बास भाई इधर आ जाइए बताइए आप ज़रा एम्बेसी को और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपने कैसे लिए ये? एम्बेसी हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। हम लोग गैर कानूनी इधर आते हैं हमें हर चीज़ कॉलोनी का मिलती है। आपको फ़ख्र है यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर आने से? आपको फ़ख्र है मतलब आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आए? नहीं वो चीज़ नहीं है। हम गैर कानूनी इधर आते हैं हमें ये सपोर्ट देते हैं चीज़ कॉलोनी का हमारी फिर भी पाकिस्तान से इधर देते हैं। ये आपको मैं कहता हूँ इस तरह से एम्बेसी पे हमें फ़ख्र है ना। कि जी बिल्कुल एम्बेसी पे फ़ख्र होना चाहिए। आप दुनिया के किसी कोने में भी होंगे कोई भी बंदा है, पाकिस्तानी अगर सफारत खाना आप ये हक रखते हैं कि आप वहाँ के सिटीजन हैं शहरी हैं पाकिस्तान के आपको वहाँ पर शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में ही हों कहीं भी हों इसीलिए सफारत खाना पाकिस्तान हमारी खिदमत सरअंजाम देने के लिए बैरून मुल्क दूसरे लोगों को मतलब जाता है और पाकिस्तानियों की खिदमत करता है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेहरबानी शुक्रिया एम्बेसी का और पूरे अमले का। कोई रिश्वत नहीं दिया कुछ नहीं दिया कॉलोनी का फीस जमा कराया शनाख्ती कार्ड 3 महीने के बाद ताड़ियाँ। चलते हैं आप दूसरे भाई की तरफ। मोहम्मद इकबाल आप हैं इकबाल भाई जी कैसे लिया ये शनाख्ती कार्ड? कार्ड की जो फीस बनती है गवर्नमेंट की वो ही दी है जनाब। इंशाल्लाह कोई रिश्वत नहीं किसी ने ली और बहुत अच्छे टाइम से बन के जनाब ये आगे चलते चलते हैं अब दूसरे भाई की तरफ से आप एक मिनट मैं एम्बेसी का जनाब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सफीर साहब बहुत अच्छे हैं और उसका अमले को मैं शाबाशी देता हूँ। आपने सुना लोग मुतमईन भी हैं और कुछ खुर्रम लोग ऐसे भी हैं शहजाद जो मतलब वैसा पैसे देके यहाँ पर पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं। खैर देखते हैं जी आप बताइए जी आपको कोई शिकायत है? जी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने कॉलोनी का फीस जमा करवाई है और उसके बाद मुझे आज मेरा कार्ड मिल गया। चलें जी बहुत अच्छी बात है। दूसरे भाई मोहम्मद अफजल भाई अफजल भाई कोई शिकायत? नहीं सर कोई शिकायत नहीं आपको लीगल तरीके से मिला है? कोई रिश्वत? बिल्कुल कोई रिश्वत वगैरह कोई रिश्वत नहीं। ये बताइए आपने कैसे लिया? रिश्वत दे के लिया? नहीं रिश्वत नहीं। कहाँ से आए आप? मैं अनु खोरा पात्र तो एक मिनट कंफर्म हो गया। ये तकरीबन एक गांव है यूनान के अंदर और काफी दूर से ये सफर तय करके आए 106 यूरो टिकट देके ये पासपोर्ट लेने आए थे। तो आपको ये बगैर रिश्वत के मिला कि रिश्वत देके मिला? बगैर रिश्वत। आप खुश हैं?
मेहरबानी है ना खुशा दे सफारत खाना पाकिस्तान आपकी ख्वाहिशात पे पूरा उतर रही है। हाँ जी बिल्कुल मेहरबानी। चलते हैं आप दूसरे भाई की सर्टिफिकेट। ये है मोहम्मद बिलाल फ्रॉम सियालकोट। नहीं है जी, एब्सेंट। अब देखें जी, ऐसे भी लोग होते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, बाद में वो आएंगे और शोर करेंगे तो कहेंगे कि जी शब्बीर अहमद, शब्बीर अहमद साहब यहाँ पे की आपका नाम? मोहम्मद इलियास। इलियास भाई, कोई शिकायत, कोई रिश्वत का कोई शिकायत नहीं है। रिश्वत तो नहीं दी आपने? नहीं। आपकी आंखों से लग रहा है आपने रिश्वत दी है। नहीं कोई रिश्वत नहीं दी जनाब। देखें ये एक और पाकिस्तानी है, इन्होंने रिश्वत नहीं दी। रज़ाए मुस्तफ़ा। चलते हैं दूसरे भाई की तरफ। कमर अब्बास। अभी वो देखे ना सर, 150 यूरो का इल्जाम लगा के खुद बात किया, बोल रहे हैं पासपोर्ट एजेंट के पास। उसको निकाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कैसी गलत बात की है ना? नहीं, गलत बात नहीं है। हर इंसान, देखिए हर इंसान को बोलने का हक है, मीडिया आज़ाद है। हमारा काम ये नहीं कि हम किसी को ब्लेम करेंगे ये रिश्वत लेता है, नहीं। हमारा काम है सिर्फ हम आवाज़ पहुंचाते हैं लोगों तक, बाकी फैसला सफीर साहब करेंगे। खालिद भाई, ये भी तो बात होती है ना, कुछ गलत लोग आते हैं, गलत बात कह के चले जाते हैं, भाग जाते हैं ना, भाग जाते हैं। अभी जैसे ये बात 150 यूरो इधर खड़ा भी नहीं के सामने तो साबित करेगा। चले अब चलते हैं वापस ऊपर से हमारे बिल्कुल। ये पासपोर्ट है आपका, मतलब ये पुराना पासपोर्ट अब आप नया बनवाने आए हैं। चलें ठीक है जी, हमारी दुआ है कि आपको मतलब यूनान में लीगल हैसियत भी हासिल हो और सफारत खाना आपको पासपोर्ट भी जारी करे। क्या पेपर है? रेड कार्ड है मेरा पास, रेड कार्ड एफसी हासिल हो। सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, सफारत खाने ने आपसे नहीं, आप मुतमईन हैं? मुझसे किसी ने रिश्वत नहीं ली है, जो हकीकत बात है, जो बोल रहा हूँ। अगर रिश्वत लेता तो अगर रिश्वत का भी एक तरीका होता है, जैसे भी रिश्वत लेगा तो बंदा इधर नहीं आना होता। बंदा जब खुद पासपोर्ट जमा दे रहा, खुद अपने जेब से फीस दे रहा है, खुद आगे इंटरव्यू दे रहा है, तो उसको रिश्वत नहीं बोला सकता है। सही है। आपने इनके तासुरात और ख्यालात सुने सफारत खाने के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जी, पकड़िएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हुक्म शराब। आप कैसे आए हैं यहाँ पर? क्यों आए? पासपोर्ट रिन्यू कराना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप हैंडीकैप हैं, एक हाथ से अल्लाह ने आपको नहीं नवाजा, माजूर है, तो आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है? नहीं, पासपोर्ट अप्लाई करना है, न्यू करना है मेरे पास। ठीक है। अच्छा आइए आप जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये हमारे पास एक आए हैं दोस्त, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये एक हाथ से माजूर हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए आपने क्या मतलब प्लान किया हुआ है एम्बेसी में? ऐसे लोग जो भी माजूर हैं, जिस तरह इनका साफ नज़र आ रहा है हमें, ऐसे लोगों को भी हम तरजीह बुनियाद पे इनके पासपोर्ट हम जमा करेंगे। अभी इनका भी इंशाल्लाह जमा हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमने फैमिलीज़ के लिए उनको भी हमने स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। फैमिलीज़ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले शुरू में हम फैमिली में अगर बच्चे और ख़वातीन का करते थे तो अब उनके हस्बैंड काम नहीं करते क्योंकि हमारे पास रश ज़्यादा होता था। लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा कि फैमिलीज़ में सब आते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी सब आते हैं। उनका हम तरजीह बुनियादों पर करते हैं, पेपर्स वाले कर रहे हैं। और जो इस तरह के स्पेशल पीपल हैं, जो माजूर हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो कि इनको कहना नहीं चाहिए, इनको हमें स्पेशल पीपल कहना चाहिए, तो इनको भी हम तरजीह बुनियाद पे अगर कोई है तो ज़रूर हम उनकी मदद करेंगे और उनका तरजीह बुनियाद पे पासपोर्ट जमा करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपके सामने एक मिनट के हमारे दोस्त हैं, आप जी बताइए। बड़ी मेहरबानी सर आपकी, जो आपने पासपोर्ट मेरा पाकिस्तान पासपोर्ट बनवा, मुझे कोई प्रॉब्लम थी। इंशाल्लाह हो जाएगा। और आप जैसे लोग जब भी हमारे पास आए हैं, इस तरह के लोग जब भी हमारे पास आए हैं, हमने उनको स्पेशली ट्रीट किया है क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं
ये इस काबिल है, इनका हक बनता है कि इनको सब पे तरजीह दी जाए और हम यकीनन देते हैं। और आगे भी अगर कोई इस तरह के लोग हों, उनका कोई मसला हो, वो आए हमारे पास, हम उनको तरजीह बुनियाद पे एंटरटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, पाकिस्तानी सफारत खाना ये ना सिर्फ सफारत खाना है, ये आपका अपना घर है। ये आप जब चाहें, आपके लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं, आप जब चाहें इधर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी जावेद अख्तर। चौधरी जावेद अख्तर साहब, आप आज कैसे यहाँ पर सफारत खाना जाना? मैं सुबह आया था, लाइन में खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास टिकट वगैरह था, तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, तो आज ही मुझे रंडवू मिला है। तो एम्बेसी वालों ने बहुत मेरे साथ कम्प्रोमाइज़ किया है। एम्बेसडर साहब, सेक्रेटरी साहब जो यहाँ पर ताउन किया, जो हमला है बहुत ही अच्छा हमला है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने और भी बहुत सारे साथी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थे नीचे, पर एम्बेसी वालों ने ताउन किया है। किसी का शनाख्ती कार्ड का प्रॉब्लम था, वो भी हल किया है। कोई कहीं उनका पासपोर्ट का मसला था, वो भी उनका हल हो गया। ठीक है, तो आप यानी कि आपके पास यहाँ पर कानूनी हैसियत के हामिल हैं, आप यहाँ यूनान के अंदर, जी, और आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने आए थे। आप किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी, आप सीधा एम्बेसी के दरवाजे पे आए और अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के जा रहे हैं, यही बात है ना? जी जी सर, बिल्कुल यही बात है। मैं सुबह आया हूँ, लाइन में लगा हूँ, तो अपना स्टिकर और फोटो कापी दिया है पासपोर्ट का, तो उन्होंने ऊपर ले गए हैं, पर 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब काम हो जाएगा। चौधरी साहब एक आपस गाल है तुझे? जी जी सर। रिश्वत नहीं देती तुझे? नहीं सर, नहीं, देखो जी, कोई चीज नहीं सर, पक्की बात है, पक्की बात है। मैं करता हूँ एम्बेसी के अमले को, एम्बेसडर, सेक्रेटरी जो जहाँ पर दोस्त हैं, बहुत कम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत ताउन कर रहे हैं पाकिस्तानी गरीब आवाम के साथ। क्योंकि पहले जो सिस्टम था, रात को 2 बजे 3 बजे। ये बताइए आप कि आप माशाल्लाह कितने साल से ग्रीस में? मुझे तकरीबन 24 साल हो गए। 24 साल में आप माशाल्लाह पता नहीं 24 दफा पासपोर्ट बनवाने आए होंगे साल के दौरान। जी, पहली दफा नहीं है। तो आप अभी क्या देखते हैं कि एम्बेसी अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला रही है? इनका जो काम करने का तरीका और सलीका वो अच्छा होता जा रहा है या पहले रहता ही है, या पहले अच्छा था बेकार हो गया? मैं कह रहा हूँ, मुझे तो इतना लग रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एम्बेसी। मैंने 24 साल से यहाँ से 4 पासपोर्ट बनवाए हैं, और इस मरतबा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खुद आया हूँ, खुद नंबर लिया है बगैर किसी वजह से, सिफारिश के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एम्बेसी बहुत ज्यादा ताउन कर रही है। साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी टीम आज पूरा दिन सफारत खाना पाकिस्तान के बाहर, अंदर और तमाम मामलात को बड़े करीब से देख रही है, और हमने जो भी रिकॉर्डिंग की है, हमने खुदा को हाजिर नाजर जानकर, मेरी पूरी टीम और मेरे समेत, हमने बिल्कुल सिद्के दिल से, ईमानदारी से, हमने सिर्फ गैर जानिबदार होकर ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और जहाँ हमें कहीं कोताही नजर आएगी, कोई ऐसी चीज नजर आएगी जिस पर सफारत खाना पाकिस्तान की इस्लाह की जरूरत होगी, तो हम इंशाअल्लाह ताला उसकी इस्लाह भी करेंगे और करते रहे हैं। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि आपने जो आए हुए थे, जो रदेबू अपॉइंटमेंट ली जाती है, जो लोग आए हुए थे, अभी आपने उनके पूरी रिपोर्ट खालिद मुगल की आपने देखी, उनके इंटरव्यू, उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचाई। अब हम आपको लिए चलते हैं कि टेलीफोन पर जो अपॉइंटमेंट्स, जो रदेवू लिए जाते हैं, सोमवार से लेके जुमेरात तक 3:30 से 4:30 1 घंटे में, वो किस तरह होती हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है, कैसा टेलीफोन की कॉल्स मिलती हैं, अभी हम आपको ले चलते हैं उस कमरे में जहां पर ये टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है, और इससे आपको मालूम हो जाएगा कि टेलीफोन कॉल्स किस तरह मिलती हैं। लाजमन इतना रश होता है, एक नंबर है, उसमें तकलीफ भी होती है, दिक्कत भी होती है, देर भी होगी, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। बहरहाल रोजाना 40 आदमियों की कॉल्स मिलती हैं, रोजाना 40 आदमियों के रदेवू अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, तो वो लोग आ रहे हैं ना, ये भी हमने आपको दिखा भी दिया है। तो अब हम बिला तखीर आपको हम ले चलते हैं उस कमरे में जहां पर
सफारत खाने पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और वो जो है आपकी कॉलों का सिलसिला जो है वो शुरू है। स्पीकर फोन। वालेकुम सलाम जी, नाम लिखवाएं। जी मतलब हुसैन। बाप का नाम? पासपोर्ट नंबर? जी 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 जी। मोबाइल नंबर क्या आपका? जिससे कल कॉल कर रहे हो वही नंबर लिखवाएं। पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है जी? आपका टोकन नंबर 4 है और आपने 14 मई को इसी माह की 14 तारीख को आपने सुबह 8 बजे एम्बेसी में आना है। 4 जी जी 14 तारीख को 8 बजे मैं एम्बेसी में हो जाऊँ। जी 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 सर, बड़ी मेहरबानी। ਅਸੀਂ 5 ਕਾਲੇ WhatsApp अटेंड जी WhatsApp 5 काले अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। पासपोर्ट के लिए नाम लिखवाएं। मोहम्मद बिलाल डार। बाप का नाम? खालिद महमूद डार। पासपोर्ट नंबर? पासपोर्ट नंबर वो न्यू बनवाना है, गुम हो गया था। पुलिस रिपोर्ट के ऊपर नंबर लिखा होगा। पुलिस रिपोर्ट पे नंबर जे 79 90 101। मोबाइल नंबर क्या है? 69 जी 55 जी 46 जी 87। 69 55 46 जी 87। जी। आपका पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? ये तो गुम हो गया है ना। और हाँ सही है। पासपोर्ट के ऊपर है। आपका टोकन नंबर 5 है। आपने 14 तारीख को आना है इसी माह की। 5 तारीख को 5वां नंबर टोकन है आपका। 14 तारीख को आना है 14 तारीख को सुबह 8 बजे। जी जी टोकन नंबर 5 जी जी 14 तारीख। जी जी ठीक है। जी तुम आपने सुनना तो आप जी जी 5-6 लेकिन ऐसा ना पहले से याद किया ठीक है ना, मैं सुनना जी सुनो लिखा। वालेकुम सलाम। ये रहते को चाहिए? जी 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 आपका नाम? माजिद हुसैन। माजिद हुसैन। पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? जी पासपोर्ट इस वक्त पास नहीं है, मैं काम पे हूँ। और मोहम्मद शबीर नाम है। पासपोर्ट खत्म कब हो रहा है? ये खत्म पैसा सॉरी, ये तो पासपोर्ट पास नहीं है, मैं काम पे हूँ। आपका पासपोर्ट आपको पता नहीं खत्म कब हो रहा है? देखे मैंने, ये तो पासपोर्ट नंबर भी नहीं बंदे को याद होता है। नहीं पासपोर्ट नंबर ही आपको रटे वो था 8 माह का। 8 माह का। वो कब? 8 माह पहले। हाँ तो लेकिन
मैं नहीं आ सका काम की वजह से। वो कब का था? जी वो किस तारीख का था? वो 8 माह पहले का था। 8 माह पहले का था। आपके पास पेपर हैं? जी मेरे पास रेड कार्ड है, पेपर नहीं है मेरे पास। पासपोर्ट आपका खत्म है या अभी रहता है? नहीं खत्म है पासपोर्ट। खत्म हो गया, ठीक है। आपको पासपोर्ट नंबर भी नहीं आपके पास? आपका आईडी नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर? भाई साहब मैं इस वक्त काम पर हूँ। टेलीफोन नंबर? अगर आप टेलीफोन नंबर लिख दें। जी लिखें। 69 48 00 72 35 जी। और वर्द का नाम है माजिद हुसैन वर्द मोहम्मद शबीर। जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आपका टोकन नंबर है 6 नंबर और आपकी डेट है 14 तारीख, अगले महीने की 14 तारीख, इसी महीने इसी माह की, सॉरी इसी माह की, मई की 14 तारीख, दोबारा बोलते जी। इसी माह की 14 तारीख है और टोकन नंबर 6 है। टोकन नंबर 6 इसी 14 तारीख है जी बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? मोहम्मद राउफ। आपका पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? मार्च खत्म हो गया। और वल्दियत वालिद का नाम? मोहम्मद रफीक। पासपोर्ट नंबर? KG 9336 26 38। मोबाइल नंबर? 6951 52 36 28। आपका इसी माह की 14 तारीख का टोकन है और टोकन नंबर है 7। 14 तारीख को 7 नंबर है आपका, मोहम्मद रऊफ मोहम्मद रफीक। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जी? जी आपका नाम? साबर हुसैन। वल्दियत खनफ मोहम्मद यूनुस। पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? अगले महीने की 27 तारीख को। और पासपोर्ट नंबर? टेलीफोन नंबर? जी 6944 13 687। आपका इसी माह की 14 तारीख का रद्द हुआ और आपका टोकन नंबर है 8। टोकन नंबर 8 इसी माह की अगले हफ्ते की। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इजरान मेहंदी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बोल रहा था पैरासिटी। आपके वालिद का नाम? मेहदी खान। और आपका पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? पासपोर्ट तकरीबन 15-16 दिन खत्म हो रहा है इंशाल्लाह। आपको पेपर हैं? जी BBC है। और आपका टेलीफोन नंबर? टेलीफोन नंबर जनाब 69 55 10 24। पासपोर्ट नंबर? KH 003598। KH 003598। ये आपका 14 तारीख का रद्द हुआ इसी माह का और आपका नंबर है 9। जी बिल्कुल सही ना, जी ऐसे 14 9 नंबर। बड़ी
खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। आप कौन? आपका नाम? जमशेद इकबाल। आपका पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? मेरा खत्म हो चुका है। आपके पास पेपर हैं? पेपर हैं आपके पास? आपके पास पेपर हैं, पेपर नहीं है? पेपर है मेरे पास है, फॉरवर्ड पेपर है। फॉरवर्ड पेपर है। वो पासपोर्ट खत्म हो चुका है? जी। अच्छा ठीक है। आप जमशेद इकबाल सनफ, जमशेद इकबाल सनफ, वल्दियत, वालिद का नाम? मोहम्मद नज़ीर। पासपोर्ट नंबर? KH 44 16 65। आपका टेलीफोन नंबर? 695 54 35 37 जी 39। ठीक है, 937। ठीक है। और आपका टोकन नंबर है 10 और 14 तारीख है इसी माह की। जी 14 तारीख को 10 नंबर टोकन। ठीक है। 8 बजे सुबह। ठीक है यार भरोसा तो उसी दिन देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम लिखाएं। मोहम्मद सादिक वल्द फतेह अली। पासपोर्ट नंबर? पासपोर्ट नंबर क्या है? वल्द फतेह अली। जी जी KH जी 44 0 597। पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? 10 मिनट। अभी टाइम तो काफ़ी है। स्टिकर है आपके पास? पेपर है? स्टिकर है? अच्छा ठीक है। आप अपना टेलीफोन नंबर लिखाएं। 69 44 10 36 05। आपका टोकन नंबर 11 है और 14 तारीख है जी। टोकन नंबर 11 14 तारीख। ठीक है। बताना यार। अस्सलाम वालेकुम जी, सफारत खाना पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप तो एजेंट नहीं बात कर रहे नीचे से? थल्ले जड़े होंगे लाहौरिये इरफान तमूर की दुकान ते थल्ले इमरान हो? अच्छा जी। ए दसो तुसी वल्दियत अपना नाम बताइए। हाजी इमरान वल्द चौधरी मोहम्मद सदीक। ते पासपोर्ट नंबर? हाँ जी 932 ओके। थोड़ा अपना मोबाइल नंबर? 6943 17 346। ते पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है? एक नंबर कम है आपका, दोबारा बताइए।
जी कोई मैं जानता हूँ आप एजेंट हो भाई, आप एजेंट हो, मैं जानता हूँ आपको। इमरान तैमूर, इरफान तैमूर की दुकान पे जो नीचे होते हैं वही है ना, वही है। इससे 7 दिन से बात है हमको खड़ा हो। खैर अच्छा, खैर कोई मसला नहीं है, काट रहे हैं हम आपका फोन, काट रहे हैं। अच्छा सही है, आप ऐसा करो, आप अभी एम्बेसी आ जाओ, आपको अभी मैं अभी इसी वक्त आ जाओ। किधर हो अभी? कल आ जाओ आप, कल आपका सुने मेरी बात, एक मिनट, पीर वाले दिन है, पीर वाले दिन आप आ जाइए एम्बेसी। पीर को आपको बुला रहे हैं, इसलिए तो रद्दे है तो बुला रहे हैं ना आपको। 8:30 बजे आ जाओ तुसी। तुसी टोकन नंबर तो पूछ लो और बात चला गया ना मेरी। 12 बात करने की तमीज नहीं इसमें। ठीक है, कितने दिन रह गए ना पीर चू? हाँ कितने दिन रह गए ना पीर नू? हाँ अच्छा, तो 3 दिन चो तुसी माशाल्लाह अच्छी तरह तमीज वगैरह सीख के ना ते इत्थे हाजिर हो जाओ। ठीक है, मेहरबानी थोड़ी, अल्लाह हाफिज़। ये वही है भाई, ये एजेंट है। इसको मार्क करो, मुझे बताना जब ये आएगा ना। ये फोन नंबर से इसने फोन किया है। अगर बंदा को ठीक हो ना तो उसका जमा कर लेना। नहीं ये अगर ये वो हुआ कोई और बात पहचान, लेकिन आप अगर वही बंदा हुआ तो हम जमा करेंगे, बेशक किसी चीज बदतमीजी की परवाह नहीं है, लेकिन अगर कोई और हुआ ना तो आवाज पहचान दो, ये आवाज ये मोटे से बाट की नहीं आवाज थी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी सर, अर्ज करो। नाम की थोड़ा? इफ्तिखार मेहदी। वल्द फरजंद अली। थोड़ा पासपोर्ट नंबर की है KH 393287। अच्छा जी, और मोबाइल नंबर क्या आपका? 69। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी 6946278109। ठीक है, और पासपोर्ट कब आपका एक्सपायर हो रहा है? डेट बताइए। 27 तारीख को इस महीने की। ठीक है जी, ठीक है। आपने 14 तारीख को 8:30 बजे एम्बेसी आना है, और आपका जो नंबर है वो है नंबर 13। सही है जी, 1313। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये फोन इस नंबर से किया इसने, ये नंबर लिखवाया, प्रोबेबली नॉट, ये नहीं कह सकते। वो जो है, जो इससे पहले वाला है, वो बिल्कुल कंफर्म वो जो एजेंट है। और इसका भी जो फोन इस नंबर से आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, सफारत खाना पाकिस्तान। हाँ जी, दसो जी, नाम दसो पहले। आपका नाम आफ्ताब सरवर है, और आपके वालिद का नाम? गुलाम सरवर। आपका पासपोर्ट नंबर? KH 44। हाँ जी जी, बोलिए। 1236। फोन नंबर थोड़ा? 6942 2942 थोड़ा। पासपोर्ट कदों एक्सपायर हो रहा है? 3 नवंबर। तो अभी क्यों करवा रहे हैं आप?
3 माह पहले जमा करवा सकते हैं। आप जो है पासपोर्ट 3 माह पहले जमा करवा सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट खत्म होने से 3 माह पहले आप पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं जी, नहीं करा सकते आप, ठीक है। माजरत, शुक्रिया बहुत बहुत। तो लिखते हो ना। अस्सलाम वालेकुम, सफारत खाना पाकिस्तान। थोड़ा पासपोर्ट कदों एक्सपायर हो रहा है? अक्टूबर में, ठीक है ठीक है। नाम दसो सर। मुदस्सिर इकबाल वल्द मोहम्मद वलैद। आपका पासपोर्ट नंबर क्या है? KH 08 47 58। दोबारा बताइए। KH जी 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 98। आपका फोन नंबर 69 42 50 3184, ठीक है जी। आपका जो 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे आपने एम्बेसी आना है, इसी महीने की जी, ठीक है ना। 14 मई को 8:30 बजे एम्बेसी आएंगे और आपका जो नंबर है वो है 14, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, सफारत खाना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, सफारत खाना पाकिस्तान। नाम दसो जी, नाम दसो। जुल्करनैन। आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है? अच्छा जी। वल्दियत मोहम्मद अमीन। पासपोर्ट नंबर KH 0 83 709। आपका फोन नंबर 649 99 जी 629। इस महीने की तारीख को आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो, ठीक है जी। शुक्रिया जी। आपने 14 मई को 8:30 बजे सफारत खाना पाकिस्तान पर आना है और आपका नंबर है 15। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब जी। जी अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह करो। नाम दसो। जमीर हुसैन जी। पासपोर्ट नंबर जी KH 442115। टेलीफोन नंबर 6943 जी 571। पासपोर्ट कदों खत्म होंदा ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा, तुसी 14 तारीख ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। 16 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਕਨ ਹੈ जी 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 जी। 14 तारीख ਨੂੰ 16 नंबर टोकन, ठीक है ठीक है। ओके मेहरबानी। ओके ओके ओके। जिसका लगता है वो मेहरबानियां करते खड़ी लगता है वो गुस्से होता है। हजारों आदमी लगा रहे हैं कि मिलना तो एक मिलना है, तो सबको तो मिल जी
जी जी लिखाएं नंबर नाम उसने शोषी उड़ाया शोषे उड़ाए हैं दूसरे तीसरे दिन के मुताबिक। एक हासिफ महमूद जी, मोहम्मद शरीफ जी। पासपोर्ट नंबर जी KH जी जी। फोन नंबर जी 4 जी 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 सही। कब खत्म हो रहा है पासपोर्ट? जी सही है। इस महीने की 14 तारीख को 17 नंबर है टोकन नंबर। जी सही है। ओके खुदा हाफिज जी। 14 तारीख को 17 नंबर टोकन है 14 मई। ओके खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ना दस तारक महमूद जी। पासपोर्ट नंबर KH जी जी 007। वालिद का नाम हाजी मोहम्मद लतीफ जी। फोन नंबर 694 जी 68 जी 485। पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? पासपोर्ट 10-15 दिन बाद खत्म हो जाएगा जी सही है। 14 मई को 18 टोकन नंबर है 18 आपका सही है। ओके खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम खैरियत जी। नादस जी मोहम्मद जमील वल्द मोहम्मद इसाक जी। पासपोर्ट नंबर जी 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 86 जी 94 जी 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 10 जी 046 जी 186। कदों पासपोर्ट कदों खत्म हो रहा है? जी हो गया। 14 तारीख 14 मई नू सवेरे 8:30 बजे आ जाना। 19 नंबर टोकन है तुहाडा ठीक जी। नहीं और नहीं लग सकता। ओके 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 जी अस्सलाम वालेकुम खैरियत जी जी। ना दसो जी ना दसो। रुखसार अहमद वल्द मेहंदी खान। पासपोर्ट नंबर अच्छा फोन नंबर पहले दस दियो जी जी। फोन नंबर पहले दस दियो जी 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 जी। फोन नंबर जी। पासपोर्ट कदों एक्सपायर हो रहा है? जी सही है। 14 मई नू सवेरे 8:30 बजे आओ जी। जी नहीं 14 मई नू 20 नंबर टोकन है तुहाडा ठीक है जी जी। ओके खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम जी
मोहम्मद मोहम्मद अतीक अदील जी जी सन ऑफ खालिद महमूद पासपोर्ट नंबर जी जी KL AL 140 जी 79 जी जी फोन नंबर ले लो जी 6944 जी 73 जी 19 02 जी जी मोहम्मद अदील वल्द मोहम्मद खालिद महमूद जी 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 पासपोर्ट कदों एक्सपायर हो रहा है जी जी सर 14 मई ਨੂੰ ਆਉਣਾ 21 ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ नंबर से 14 तारीख नहीं हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी जब पैसा लिखवा रहे हैं किसी से क्यों लिखवा रहे हैं कितना जे रहंदे हो जी आप मेरे अपने यार महबूब रफीक है सर जी महबूब रफीक महबूब रफीक वल्द मोहम्मद रफीक जी मोहम्मद रफीक इधर के जे पास जी पासवर्ड नंबर ले दिए क्या वो जी 95 जी 67 जी 031 फोन नंबर 6946 जी 69 जी 86 कब खत्म हो रहा है पासपोर्ट पासपोर्ट कदों खत्म हो रहा जी जी 14 मई ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ 22 ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ सही सर मेहरबानी ओके खुदा हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर जी जी सर जी मुझे नाम से तो बोल रहा हूँ जी नाम दसो मोहम्मद रमीज मोहम्मद अदरीस मोहम्मद रमीज जी सन ऑफ जी वालिद का नाम मोहम्मद मस्कीन मोहम्मद मस्कीन पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट नवा या पुराना पासपोर्ट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ KJ KG 9874 02 फोन नंबर जी 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 69 जी 951 70 ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ 23 ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 14 मई जी जी सवेरे 8:30 बजे 14 मई चला सही है मैं ओके हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम जी जी नाम लिखाएं जी मजहर इकबाल जी वालिद का नाम अहमद खान रहमत खान जी पासपोर्ट नंबर जी KH 44 23 26 फोन नंबर 694 78 37 438 पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है
जी सही है। तो अभी क्यों जमा करा रहे हैं? तो अब जमा जल्दी क्यों करवा रहे हैं जमा? अच्छा जी सही है। 14 मई को सुबह 8:30 बजे आ जाना। 24 नंबर है टोकन। जी सही है। खुदा हाफिज। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी वालेकुम सलाम। ना दसो। मुबशर सज्जाद जी। वालिद का नाम? मोहम्मद हनीफ। पासपोर्ट नंबर? BW 5572 661 जी सही। फोन नंबर? 6941 63 है जी 68 जी जी। 14 मई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੇ 25 ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਬਣੇ ਦੀ। ठीक है खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाम लिखाएं। अली हसन वल्द मिर्जा खान। पासपोर्ट नंबर? CV जी 680 5531। फोन नंबर? जी जी 709455। पासपोर्ट कदों खत्म हो रहा है? जी सही है। 14 मई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। 26 ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ। 14 ਮਈ जी जी जुमेरात ਨੂੰ। सही है जी सही है हो जाए। ओके ओके खुदा हाफिज। ओके जी जी 26 नंबर टोकन। 26 जी जी सही है। ओके खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाम? जी नाम बताएं। बिलाल खान। बिलाल अकबर। वल्द मोहम्मद नवाज खान। CL 13 34 762। ते फोन नंबर? जी 35 पासपोर्ट कदों खत्म हो रहा है? जी एक्सपायर। ठीक 14 मई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 27 ਨੰਬਰ ਟੋਕਨ। जी जी ठीक है। ओके खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाम बताएं। जी मोहम्मद तनवीर। वालिद साहब का नाम? महराजुद्दीन। पासपोर्ट नंबर? KG 722 386। पासपोर्ट अपना फोन नंबर? 69 091 58 099। पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? जी खत्म हो चुका है जी। 2 सितंबर 2014 का। 14 मई को 28 नंबर टोकन है आपका। कब है?
14 मई 14 मई जी 28 सुबह 8:30 बजे आ जाएं। 14 मई 28 नंबर जी जी चलिए ओके खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम जी नाम बताएं। सर जी मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मोहम्मद शफीक कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इधर से मोहम्मद शफीक इधर से बात कर रहा हूं। वालिद का नाम? मोहम्मद रफीक जी मोहम्मद रफीक जी जी पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट नंबर KH 084 508 फोन नंबर 6942 जी 6942 53 7 83 10 83 जी पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है? सर मेरा पासपोर्ट खत्म हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम है। मैं दालत जो है ना मेरी 5 साल से चल रही है। अभी इन दिनों में मैंने पेपर जमा कराने मुझे पैसे दिया तो मजबूर किया जल्दी लेके आओ। जी सही है। आप 14 मई को सुबह 8:30 बजे आ जाए। 29 नंबर टोकन है आपका। 14 मई जी 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 माँ की जी यही है। जी जी सही है। एक मिनट सर जी 1 मिनट मैं लिख लूं कहीं। 29 नंबर लिख ले टोकन। 29 नंबर टोकन ठीक है। जी जी सुबह 8:30 बजे आ जाएं। 8:30 बजे जी सही जी नहीं ओके 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 लो जी बाकी कर लो तुसी टाइम पर ओके थैंक यू। हेलो हेलो वालेकुम नाम लिखवाएं। नाम लिखवाएं। परवेज अहमद बाप का नाम पासपोर्ट नंबर KH 00 36 जी मोबाइल नंबर जी जी कब खत्म हो रहा है पासपोर्ट? आपका टोकन नंबर 30 है और आपने 14 तारीख को आना है एम्बेसी में। नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस हमेशा की तरह इस पैगाम के साथ प्यार मोहब्बत इत्तफाक को फ़रोग दें और आपस में मुस्कुराहटें फैलाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए सैयद मोहम्मद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान। आफ्ताब करेंसी की एस रेमिट, एस वायर, एस स्पीड डिपॉजिट और एस ब्लिंक सर्विस से दुनिया भर में रकम की मुंतकली फौरी, महफूज और निहायत आसान। आफ्ताब करेंसी, दिल से दिल तक।